आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपके लास्ट क्लास में आपका क्या हो गया था, आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तक हो गया। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, ठीक है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको पढ़ना क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, पता है? प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रूल दिया था कि क्या क्या प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांत, ठीक है, आपके मैनेजमेंट में यूज होंगे। ठीक है, उनको ही इन्होंने क्या किया था, बताया। ठीक है, तो कितने प्रिंसिपल इन्होंने बताए थे, आपको ध्यान रखिएगा, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने बताया था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ओनली मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाएगा तब डब्ल्यू टेलर आ जाएंगे। ठीक है, आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो केवल अगर मैनेजमेंट की बात आएगी, फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या, कौन किसको कहा जाएगा, आपको हेनरी फ्योल को बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या किया था, बनाया था। अब वही पढ़ना है हमको, क्या क्या 14 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, सबको अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो प्रिंसिपल है इनका, वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब सबके काम को बांटना। हिंदी यही हो। ठीक है, कि मतलब सबके काम को हम क्या कर दें, बांट दें। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे, उनके काम करने के आधार पे हम क्या करें, सभी को वर्क बांट दें। मैनेजर का काम अलग होगा। ठीक है, हाँ वही है, सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही तो है आपके 11th एंड 12th वाला। और कौन सा, इसमें कोई नया थोड़ी आ जाएगा, सब वही है। ठीक है, तो देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या मतलब, सभी के काम को क्या करेंगे, बांट देंगे। मैनेजर के काम को बांट देंगे, सुपरवाइजर के काम को बांट देंगे, लेबर अपना काम करेगा। ठीक है, आपको जो ओनर होगा वो अपना अलग काम करेगा, अकाउंटेंट अपना अलग काम करेगा। तो सबका अपना उसके एलिजिबिलिटी के आधार पे, ठीक है, उसके आपके प्रोडक्टिविटी के आधार पे, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे हम क्या कर देते हैं, आपको उनके वर्क को डिवीजन कर देते हैं, उनके वर्क का डिवीजन कर देते हैं कि जैसे तुम ये काम करोगे। ठीक है, जैसे अकाउंटेंट तो क्या करेगा, वो अपना कंप्यूटर पे काम करेगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएगा, ये सब चीज़ें करेगा। ठीक है, मैनेजर होगा तो मैनेजर क्या करेगा, सभी चीज़ें देखेगा कि क्या कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कहीं घाटा, क्या कहीं सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सुपरवाइजर होगा तो क्या करेगा, लेबर को देखेगा कि वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। लेबर क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी अपनी सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जितना प्रोडक्ट उनको बनाने के लिए दिया गया, क्या वो काम कर रहे हैं पूरी तरह। तो यही डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि सभी को अपना अपना क्या कर दिया जाता है, काम दे दिया जाता है। इसमें ह्यूमन फैक्टर ही इन्वॉल्व होता है और कोई नहीं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क ये होता है। ठीक है, दूसरी चीज,
दूसरा क्या है प्रिंसिपल उनका, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मतलब जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, उसकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब है कि लीगल तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब हमने मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो कोई अथॉरिटी नहीं लिया है, मैंने गवर्नमेंट से कुछ कोई लीगल मतलब नोटिस नहीं लिया हुआ है, चाहे कि मतलब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे अपना फॉर्म खोले हुए हैं कि नहीं खोले हुए हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ओके, समझ में आ रहा है कि मतलब जितने भी मैनेजर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे जितने सुपरवाइजर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे जितने भी लेबरर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, सब अपनी उनकी पोजीशन क्या क्या है, ठीक है, क्या वो कोई गलत काम तो नहीं किए हैं इसके पहले, कहीं फ्रॉड फ्रॉड करके तो नहीं आए हैं, ये सभी चीज़ों से देखनी पड़ती हैं, वो सभी चीज़ें कैसे पता चलती है, इंटरव्यू के बेसिस पे पता चलती हैं, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे पता चल जाती है, ठीक है, किसके पहले कहाँ काम किए थे, फिर वहाँ पता कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है, तो अथॉरिटी भी इसमें काफ़ी ध्यान रखनी होती है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, जब भी हम किसी को हायर करते हैं, जब भी हम किसी को अपने अंडर में लेते हैं, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि इनकी जो मेडिकल है, मेडिकल की चीज़ें हैं, इनकी फैसिलिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी की फैसिलिटी है, ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पे देनी पड़ती है मैनेजमेंट को, ठीक है। अगर हम किसी को भी अपने यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर हम ओनर हैं, ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारे वर्कर्स ना सुपरवाइजर ना मैनेजर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बढ़ जाती है। अथॉरिटी तो आप ले रहे हैं कि मतलब अच्छा अच्छा आप वर्कर चाह रहे हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना आपको लेना पड़ेगा, तो ये भी एक मैनेजमेंट का क्या है प्रिंसिपल है जो काफ़ी सही है, ठीक है, कि अथॉरिटी भी लेंगे और फिर उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, ठीक है। फिर क्या है तीसरा आपका, थर्ड थर्ड है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। कमांड का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी जो बात है क्या वो आपके मैनेजर्स, ठीक है, आपके सुपरवाइजर्स, आपके लेबर्स मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, आपके अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कमांड है कि नहीं, ठीक है। जैसे घर में ही क्या होता है कि अ, आपके फैमिली या आपके आपके मान लीजिए माता जी का ही क्या होता है, आपके ऊपर कमांड होता है कि आप कुछ भी अगर इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत डांट देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे भी है कि मतलब अगर कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय अगर सही से काम नहीं कर रहा है, उनको क्या किया जाता है, बताया जाता है कि नहीं आप ये करिए, आप ये सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वर्कर सही से नहीं काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करके उनसे काम करवा लिया जाता है, ये नहीं कि मतलब आपका कमांड भी नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो मतलब आपका यूनिटी ऑफ कमांड भी होना चाहिए, सबके बीच में यूनिटी होनी चाहिए और उसके ऊपर भी कमांड हमारा होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट चल पाएगा, ठीक है। तो ये भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, चौथा आपका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, ठीक है, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी मैनेजमेंट अगर सही तरीके से चलाना है तो डिसिप्लिन क्या है, बहुत ज़रूरी है। सभी को अपने सभी जैसे हर स्कूल्स में देखिए आपका क्या होता है, बच्चों को डिसिप्लिन क्यों सिखाया जाता है कि एक मतलब अ, हमारा जो स्कूल है वो अच्छे तरीके से चल सके, हमारा जो कोई भी स्कूल में आए, ठीक है, या हमारे कोई भी कॉलेजेस में आए तो क्या करें, वहाँ पे देखें कि हाँ यहाँ के लड़के क्या है, डिसिप्लिन में रहें, ठीक है, मतलब ये कॉलेज अच्छा है या ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, हमारे एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और अच्छे से रहते भी हैं, ठीक है, अच्छे से डिसिप्लिन भी रहते हैं, ठीक है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कभी कुछ भी कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डिसिप्लिन भी होना चाहिए किसी भी गुड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट को सही करने के लिए डिसिप्लिन भी होना चाहिए वर्ड में, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्लानिंग करना चाहिए एक ही प्लान होना चाहिए सभी,
ठीक है, एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम मुझे ये करना है तो ये करना ही करना है। ओके, मतलब ये नहीं मतलब आप कुछ दूसरा कह रहे हैं, मैनेजर कुछ दूसरा कह रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर कुछ दूसरा कह रहा है करने के लिए, नहीं। एक बार जो आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन देख लिया तो सब उसी पे क्या होगा, चलने लग गए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपका होना चाहिए कि मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बोल दिए करने के लिए तो क्या हो, एक प्लान बोल दिए कि हाँ ये करना है, सभी लोग मिल के ही बोल दिए कि हाँ ये करना है, तो क्या करना है, हमें उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। हमने बता दिया कि जब 1000 प्रोडक्शन हो रहा था, अब मुझे आपको 2000 प्रोडक्शन करना है, तो सबको वो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सबकी भलाई है। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, अगर मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा तो आप ही को फायदा होगा। ठीक है, तो यूनिटी और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेशन। और आप फिर से रिफ्रेश कर लीजिए आलोक। ठीक है, सभी को आवाज सही आ रही है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल यूजर्स। ठीक है, वो क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, मतलब आपका जो जितने भी इम्प्लॉयज आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपके मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या सभी के जनरल इंटरेस्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन किसे क्या चीज़ें, किसे किसको क्या चीज़ें पसंद है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको वही काम उसमें देना पड़ेगा। मैनेजमेंट यही तो कहता है कि मतलब हमें अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो हमें अकाउंटेंट दे दिया गया। ठीक है, हम लॉ के बारे में अच्छा जानते हैं, ठीक है, तो हमें लॉयर वहाँ का बना दिया गया अपने मैनेजमेंट का। ठीक है, तो वो अपना लॉयर वाला काम कर रहा है। ठीक है, हमें सुपरवाइजर का काम अच्छे से आता है और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, लेबर को कंट्रोल करना जानते हैं, तो हमें वो उनको वो काम दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से, हर इंडिविजुअल के हिसाब से हम उनको इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट का मतलब उनको काम देते हैं वहाँ। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ 6 पॉइंट पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इन 6 पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो दे सकता है? नहीं, नो सर। चलिए फिर अब आगे देखिए। नो सर, ओके। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे क्या है, 7 पॉइंट आपका रेमुनरेशन। रेमुनरेशन ये क्या होता है? रेमुनरेशन को हिंदी में बोलते हैं पारिश्रमिक। पारिश्रमिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब रेमुनरेशन का मतलब वही सैलरी, एक तरह से समझ लीजिए सैलरी। सीधे सीधी बात है, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, आपका सैलरी। ठीक है भाई, मैनेजमेंट करेंगे तो सैलरी तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, सैलरी अगर नहीं देंगे उनको, मतलब उनके काम के हिसाब से, अगर एम्प्लॉय है तो उनको क्या सैलरी देना है, वर्कर है तो उनको क्या सैलरी देना है। ठीक है, अगर वो सैलरी दे रहे हैं तो क्या उनको सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हम सैलरी, जैसे मान लीजिए हम ओनर हैं, तो अगर हम सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वर्कर को दे रहे हैं, क्या वो उससे सेटिस्फैक्शन है कि नहीं होगा, ये भी देखना होगा। ये नहीं कि हम सैलरी दे रहे हैं तो हाँ बहुत बड़े हो गए, या हमारी कंपनी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सैलरी दे रहे हैं तो उनसे उतना काम करवा रहे हैं, उसके बेसिस पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो मतलब उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को भी देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरी सैलरी से खुश है कि नहीं है। इसीलिए तो क्या किया जाता है, हर साल इंक्रीमेंट किया जाता है सबकी सैलरी में। क्यों? क्योंकि सभी अगर हमारा अच्छा वर्कर होगा, अच्छा आपका मैनेजर होगा, तो क्या होगा, हमेशा टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इंक्रीमेंट होता है। सेटिस्फैक्शन लेवल को भी जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। फिर आपका आता है 8वां पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण इसको बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है,
सेंट्रलाइजेशन आपको क्या बोलता है, ठीक है, कि मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस वाले को उसमें देखा जाए, ठीक है, सीधी सीधी बात, बेस्ट परफॉर्मेंस जो करेगा, ठीक है, उनको हमेशा प्रमोट किया जाएगा। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मतलब हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस वाले को हमेशा अपने फील्ड में हम लेंगे, ठीक है। हर हमेशा जो आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, आप जो काम कराया जाता है उसमें क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, तो जिससे आप हमेशा क्या रहेंगे, बेस्ट इम्प्लॉइज। कहते हैं सर कंपनी में क्या होता है कि बेस्ट इम्प्लॉय का अवार्ड मिला है इनको, इनको ऐसा अवार्ड मिला है, इनको फलाना अवार्ड मिला है, ठीक है, कि मतलब ये सब क्या होता है कि मतलब ये सेंट्रलाइजेशन के माध्यम से ही होता है कि हम वहाँ पे बेस्ट क्या करते हैं, इम्प्लॉय को देखते हैं, ठीक है, और हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं अपने फील्ड में, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन में आपकी आती है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है, ध्यान रखिएगा, आपको स्केलर चेन, स्केलर चेन, ठीक है। अब स्केलर चेन क्या होता है, चेन, स्केलर चेन का मतलब होता है चेन ऑफ सुपरवाइजर, सुपीरियर, ठीक है, चेन ऑफ सुपीरियर, ठीक है। हम इसमें रैंक देते हैं, स्केलर चेन में हम क्या देते हैं, रैंक देते हैं, हायर टू लोअर, ठीक है, कि मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है तो उनको हाई रैंक दे दिया, कौन थोड़ा कम काम कर रहा है उनको तो लो रैंक दे दिया। तो ये लो रैंक देने का मतलब ये नहीं उनको निकाल दिया जाता है, हायर और लोअर रैंक का देने का मतलब है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा, ठीक है, उनको काम कराया जाए, लेकिन जो लो थोड़ा काम कर रहा है, जिनको लो रैंक दिया गया उनको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है तुम भी अपना काम करो। तो अगर हम रैंक में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा मैनेजमेंट को कंट्रोल करना कि हाँ 10 लोग अच्छे काम नहीं कर उनको लो रैंक दे दिए, ठीक है, 5 लोग अच्छा काम कर रहे हैं थोड़ा तो उनको मीडियम लोग दे दिए, ठीक है, और कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको हाईएस्ट वाला रैंक दे दिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या होती है, मैनेजमेंट में आती हैं, जिसमें जिससे मैनेजमेंट को क्या होता है, काफ़ी फायदा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्डर, ठीक है, ये भी, ये कमांड नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो कमांड नहीं है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, पीपल को, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके लेबरर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनको अरेंजमेंट करने, उनको अरेंज करने के लिए हमें ऑर्डर सिस्टम ले आना पड़ता है, ठीक है, कि हम ऑर्डर जो दे रहे हैं क्या वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, कि मतलब कहीं भी अगर कुछ भी हम करने के लिए बोलते हैं उनको तो वो क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, ठीक है, ये नहीं मतलब हम कंपनी तो चला रहे हैं लेकिन ऑर्डर कोई मान नहीं रहा है, ठीक है, सब अपने मन से काम कर रहे हैं, तो ऑर्डर भी एक आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है, समानता, किसी को कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, ये क्या सिखाता है कि आप अपने काम के प्रति क्या रहिए, लॉयल रहिए, ठीक है, कोई डिवोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी से अलगाव नहीं, ठीक है। इस प्रोफेशन में जो होता है मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी से कोई भी आपको ये नहीं, बैर नहीं रखना, मतलब कि मतलब ये अच्छा नहीं काम कर रहा है तो इसको हटाओ यार, कोई सही नहीं है उसको ध्यान ही नहीं दें, ठीक है, ऐसा नहीं है, सबके आपको एक समान ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप उसको बताइए, वो क्यों नहीं करेगा, निकालने का मतलब ये निकाल देंगे तो क्या मतलब है, फिर वो दूसरे कंपनी में ही जाएगा, ठीक है, इस तरह आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके, तब भी नहीं करता है, बहुत कई बार करने में तो आप उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर 10 लेबर के साथ लॉयल है, 10 एम्प्लॉय के साथ लॉयल है, एक एम्प्लॉय के साथ लॉयल नहीं रहेंगे तो ये गलत है, मतलब सभी को एक समान देखना पड़ेगा, जितने भी आपने एम्प्लॉय अपने पास रखे हैं, जितने भी आपने वर्कर अपने पास रखे हैं, सबको एक समान आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तो इक्विटी रहना चाहिए। फिर आपको क्या रहना चाहिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑन टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कि वाइंड अप करना या अपने खत्म करना, ठीक है, क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, ये सब चीज़ें कि मतलब कि अपने मैनेजमेंट में, ठीक है, कि आप टेन्योर सिस्टम क्या रखते हैं, ठीक है, क्या उसमें स्टेबिलिटी है कि 60 साल तक ही काम करना है, तो 60 साल के बाद वर्कर काम नहीं करेंगे, 60 साल के बाद इम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे, तो क्या आपके यहाँ पॉलिसी जो है वो स्टेबल है, ये नहीं कि मतलब 60 साल के ऊपर वाले भी काम ही कर रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ ऐसे मैनेजर ही नहीं है, चाहे ऐसा कोई अच्छा मैनेजर ही नहीं है, आप 60 साल वाले के ऊपर वाले को रखिए जो पहले से ही आपके पास है, वो
टेन्योर सिस्टम में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपके यहाँ टाइमिंग होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम अपने यहाँ वर्कर उम्र के बाद हम ये वर्कर नहीं रखेंगे, ठीक है, हम नए वर्कर रखेंगे, ठीक है, नए सुपरवाइजर रखेंगे इतने साल के बाद, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके यहाँ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हो गया। फिर क्या आएगा आपका जो है 13 का आपका क्या इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि आप अपने जो प्लान को थिंक किए, मतलब जो आपने प्लान को सोचे हैं, जैसे कभी कभी सोचते हैं ना कि हाँ ये काम करना है, ये काम करना है, तो क्या हम उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं इनिशिएशन या इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है। जो हमने प्लान सोचा था या जो हमने करने को सोचा था, ठीक है, क्या हम वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने सीए बनने को सोचा था, चाहे हमने आईएएस बनने को सोचा था, चाहे हमने पीसीएस बनने को सोचा था, ठीक है, चाहे हमने सीएस बनने को सोचा था, तो हमने सोच तो लिया है, लेकिन क्या हम उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि हम उसको क्लियर कर पाएँ, उसके फाउंडेशन को क्लियर कर पाएँ, ठीक है, या उसके आपके जो भी एक्टिविटी को क्लियर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी सभी चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है। इसको इनिशिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है क्या, लास्ट जो है आपका वो कौन सा है, ठीक है, ये एक वर्ड है मैनेजमेंट का, स्पिरिट बी और, ठीक है, स्पिरिट बी और, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान रखिए, इसका जो मतलब है, ठीक है, ये देखिए इसका जो मतलब है, इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ। इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, इसका इसका मतलब है, ठीक है, ये एक तरह की प्रिंसिपल का नाम है उन्होंने दिया था हेनरी फोर्ड ने। इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, एक ऐसा यूनियन जहाँ पे सबके पास क्या है, स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट को चलाने के लिए। समझ में आ गया, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, एक ऐसा यूनियन जिसके पास अपना स्ट्रेंथ है, अपनी पावर है उनके पास, ठीक है। इसका मतलब ये कि भाई स्ट्रेंथ भी तो होना चाहिए, स्ट्रेंथ नहीं आपको मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के आपके पास, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयर को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या अपने वर्कर को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने किसी भी एम्प्लॉय को कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनियन बनाना पड़ेगा अपने यहाँ, ठीक है, किसी मैनेजमेंट को चलाने के लिए टीम वर्क आपको करना ही पड़ेगा। अगर टीम वर्क नहीं रखेंगे तो आपका मैनेजमेंट क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे को, एक 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, किसी को नहीं है, आलोक, अंजलि, गुलाब, शुभम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ओके। इसमें मैंने क्या क्या बताया था ध्यान दीजिए, ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। प्रिंसिपल में, जनरल ऑफ प्रिंसिपल में क्या क्या बताया था, पहली चीज़ बताया था डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, कि मतलब हमें सभी के वर्क को क्या करना करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है, ये इन्होंने प्रिंसिपल बताया, ठीक है। इस मैनेजर का अलग काम है, सुपरवाइजर का अलग काम है, लेबर का अलग काम है, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब
जो भी पर्सन आप रख रहे हैं क्या उसकी अथॉरिटी सही है, क्या वो अच्छा पर्सन है कि नहीं है, कोई दिक्कत कोई लीगल उसके ऊपर कुछ लीगल काम कुछ करने का वो तो नहीं लगा हुआ है, चार्जेस नहीं लगा हुआ है, तो वो और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है कि अगर आप उसने उस पर्सन को रख दिया है, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनके मोरल स्ट्रेंथ को रखने के लिए, उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो अथॉरिटी भी रखनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी क्या करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। यह उसका उनका प्रिंसिपल एंड डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तीसरा क्या मैंने बताया था, आपको यूनिटी ऑफ कमांड रखना पड़ेगा, ठीक है, सभी के ऊपर आपकी कमांड है कि नहीं है, ठीक है, क्या मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, सभी को चला पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने वर्कर को या अपने एम्प्लॉय को, अपने सुपरवाइजर को, ठीक है। चौथी चीज़ मैंने बताई थी क्या, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, अगर डिसिप्लिन नहीं है आपका मैनेजमेंट, तो आपका मैनेजमेंट सही से नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन भी क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, कि जो भी आपने प्लान बना दिया है, कोई वन प्लान बना दिया, तो क्या आप सभी उस डायरेक्शन पे चल रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, उसकी यूनिटी है कि नहीं है इसके लिए, मतलब जो भी मैंने प्लान बोल दिया कि क्या उसमें यूनिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ती है। फिर मैंने क्या बताया था, सबॉर्डिनेट और इंडिविजुअल इंडिविजुअल टू जनरल, ठीक है। तो मतलब हमें सभी इम्प्लॉई के इंटरेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि उन्हें क्या चीज़ मतलब सही लगती है, तो वो काम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो मैंने उन्हें उनके जैसा काम दिया है कि नहीं दिया है, कि उन्हें उनकी मैनेजर के लिए पोस्ट वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें मैनेजर बना दिया, ठीक है। उन्हें अकाउंटेंट का अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम आता है तो उन्हें अकाउंटेंट बना दिया, उन्हें लॉ का अच्छा नॉलेज है तो उन्हें लॉयर दे दिया, मतलब कंपनी का लॉयर बना दिया। तो ये किसमें आता है, सबॉर्डिनेट ऑफ जनरल इंटरेस्ट में आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, रेमुनरेशन है। रेमुनरेशन में क्या बताएगी, सैलरी, मतलब क्या जो आप सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या उससे सेटिस्फैक्शन उनका है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा है कि नहीं, ये भी ध्यान देना पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में मैंने क्या बताया था कि मतलब हिंदी टोल ने यही बताया था कि मतलब अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना अपने फील्ड में, ठीक है, जितना जो अच्छे अच्छे से परफॉर्मेंस देगा उससे उतना ही अच्छा वो एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर है स्केलर चेन। स्केलर चेन में हमने क्या बताया था कि एक चैन बना दिया जाता है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक के एम्प्लॉय के बीच, ठीक है, कि मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है तो उनको हाईएस्ट रैंक दे दिया जाता है, कौन और अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उन्हें लो रैंक दे दिया जाता है। फिर आपका ऑर्डर है, आपके मैनेजमेंट में ऑर्डर सिस्टम भी होना चाहिए कि जो हम ऑर्डर दे रहे हैं कि क्या वो अच्छे से काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि हमने 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला है तो क्या 1000 प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी सभी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, आपको सभी को एक समान देखने चलना पड़ेगा, लेबर को भी जैसे आप सोचते हैं वैसे एम्प्लॉय को भी सोचिए, वैसे ही मैनेजर को भी सोचिए, ठीक है, कि मतलब कोई भी भेदभाव नहीं, सभी के प्रति क्या होना चाहिए, आपको लॉयल होना चाहिए, एक एक पर्सन के प्रति आपको लॉयल होना पड़ेगा, ये नहीं कि मतलब सभी लोग के प्रति या किसी एक के प्रति आप क्या है लॉयल नहीं, ठीक है। हर चीज़ के रिलेशन में ऐसा होता है, रिलेशन में ही देख लीजिए कि आपकी क्या होता है, इक्विटी आपकी होनी चाहिए, मतलब लॉयल्टी आपकी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में भी ये चीज़ आपकी आती है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर सिस्टम, ठीक है, टेन्योर सिस्टम क्या होना चाहिए आपका, स्टेबल होना चाहिए, नहीं कि मतलब कोई 60 साल के बाद भी आप काम करा रहे हैं, ठीक है, अपनी 60 साल की पॉलिसी को बदल दिए हैं, ठीक है, कि मतलब 60 साल तो था ही लेकिन आप अच्छा काम कर रहा था तो उससे 65 साल 70 साल काम कर रहा है, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये गलत है। फिर आपका क्या आता है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, आपको जो भी आपने प्लान थिंक किया है उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें आपका क्या होता है, इनिशिएटिव में आता है। फिर आपका है लास्ट, स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब क्या है, इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, मतलब जो आपने यूनियन बनाया है क्या, जो आपने टीम वर्क बनाया है, तो आपको मैनेजमेंट इसी तरीके से चलती है, ठीक है, कि मतलब सभी लोगों से राय लेके आप क्या करते हैं, अपना प्लानिंग सोचते हैं, ठीक है, सभी लोगों से सोच के आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सभी चीज़ें किसमें आती हैं, आपको इन यूनियन स्टेट आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 14
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी भी तो देन पूछ सकता है, ठीक है, जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका ये हो गया, ठीक है। ये काफ़ी बार आपके मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि फादर ऑफ मैनेजमेंट है, फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, ठीक है, तो हेनरी क्लूड, ठीक है। और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछेगा तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आज के